नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में वन्य जीव, साथ ही हम जैव विविधता संरक्षण। तो जब हम राजस्थान में वन्य जीव या जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसी के साथ हम जैव विविधता का भी अध्ययन करते हैं। अब जैव विविधता को लेकर भी कई बार हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष रूप से जैव विविधता संरक्षण को लेकर। और जैव विविधता संरक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक एक्स सीटू और दूसरा इन सीटू, यानी कि बहि स्थानीय संरक्षण और स्व स्थानीय संरक्षण, और उसके आधार पर हम जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। तो आज हम राजस्थान के वन्य जीवों में हम जैव विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, और इसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से संस्थाओं का गठन किया गया है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान में जैव विविधता को लेकर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सब का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के वन्य जीव में जैव विविधता की। जैव विविधता, जिससे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को लेके क्या हमें पूछा जाएगा। सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो आप समझना यहां से कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोजेन ने किया। 1985 में वाल्टर जी तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया। क्लियर हो क्या? अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। तो सामान्य बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जैव कि जैव विविधता का सामान्य तात्पर्य क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में
पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं की बहुलता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति की जो बहुलता है उससे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यहां जैव विविधता का सामान्य अर्थ है कि किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र विशेष है, वहां पे जो भी सूक्ष्म जीव है, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है, इनकी बहुलता या इनकी संख्या क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जैव विविधता की मानक परिभाषा कब दी गई? तो अब यहां पर समझना कि 22 अप्रैल 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा दी कि जैव विविधता की जो मानक परिभाषा है वह कब दी गई? 22 अप्रैल 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, उस पहले पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा दी गई। अब मानक परिभाषा क्या दी गई कि जो भी अंतः क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय या अन्य पारितंत्र के प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता कि अंतः क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय, अन्य पारितंत्र में पाई जाने वाली जातीय या पारिस्थितिकी विविधता जैव विविधता हमें कोई नहीं पूछेगा कि जैव विविधता किससे कहते हैं,
लेकिन जैव विविधता को लेके 2 पॉइंट यहां से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया। दूसरा, जैव विविधता की मानक परिभाषा कब और कहां दी गई। यहां इसीलिए हमें पढ़ना होता है कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता की मानक परिभाषा क्या है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वह आता है जैव विविधता के प्रकार, कि जैव विविधता के 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3। जैव विविधता के प्रकार, कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जैव विविधता के 3 प्रकार है। सबसे पहले है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता सबसे पहले कौन सी है? आनुवांशिक जैव विविधता। अब देखिए आनुवांशिक जैव विविधता क्या है कि एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक गुणों के कारण या आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण पाई जाने वाली विविधता। एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक जैव विविधता। तो आप ध्यान रखना, यहीं से प्रश्न आता है कि एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक गुणों के कारण पाई जाने वाली जैव विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। पहला पॉइंट क्लियर, यानी कि आनुवांशिक जैव विविधता का क्या कारण है? आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन। दूसरी आती है प्रजातीय जैव विविधता। अप्रजातीय जैव विविधता क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों और वनस्पति में पाई जाने वाली जैव विविधता, यानी कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों में जलवायु में परिवर्तन के कारण पाई
जाने वाली यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रजातीय जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन। कि किसी एक पारितंत्र में जलवायु में परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के कारण जो विविधता पाई जाती है उसे प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। आनुवांशिक गुणों के कारण होती है उसे हम आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। और तीसरी है सामुदायिक जैव विविधता। सामुदायिक, अब देखिए सामुदायिक जैव विविधता कैसे, कि जो दो भिन्न पारिस्थितिकी जीवों के मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक जैव विविधता। यानी कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली विविधता उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक जैव विविधता। और इसके कारण क्या है, इसके मुख्य कारण है एक तो आवास, दूसरा पोषण चक्र, तीसरा खाद्य श्रृंखला और चौथा ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन। यानी कि जिसके कारण आवास, पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला और चौथा है सामुदायिक जैव विविधता के कारण है आवास, पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन। ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन के कारण। यानी कि सामुदायिक जो है जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है, एक तो आवास है, पोषण चक्र है, खाद्य श्रृंखला है और ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन। अब यहां से जब भी हमें प्रश्न पूछा जाता है वह या तो पूछा जाता है प्रजातीय जैव विविधता का क्या कारण है, या फिर पूछा जाता है सामुदायिक जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब ध्यान रखना, आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन आनुवांशिक जैव विविधता का कारण है और जलवायु परिवर्तन यह प्रजातीय जैव विविधता का कारण। इसके अलावा कोई भी नाम दिया जाए, ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन, खाद्य श्रृंखला, पोषण स्तर या आवास, यह सब सामुदायिक जैव विविधता। तो अब जब भी हम राजस्थान में वन्य जीवों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो हमें जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जैव विविधता की मानक परिभाषा कब और कहां दी गई, और जैव विविधता के कौन कौन से प्रकार है और उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है। इसके बाद आता है जैव विविधता का मापन, कि जैव विविधता का हम मापन किस प्रकार से करते हैं और जैव विविधता मापन का तात्पर्य क्या है। तो जैव विविधता मापन को लेकर क्या क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं।
जैव विविधता का मापन, कि जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो अब ध्यान रखना, जैव विविधता के मापन का तात्पर्य क्या है कि किसी भी पारितंत्र की प्रजातियों की संख्या और उनकी संवर्धी का आकलन करना जैव विविधता मापन कहलाता है। अब ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट कि जैव विविधता मापन किसे कहते हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की किसी पारिस्थितिकी तंत्र, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की संख्या प्रजातियों की संख्या एवं उनकी संवर्धी का मापन करना जैव विविधता मापन कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, वह मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, स्थलीय पारितंत्र हो सकता है, जलीय पारितंत्र हो सकता है। कोई भी पारितंत्र है तो वहां पे प्रजातियों की संख्या और उनकी संवर्धी का यदि हम आकलन करते हैं तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता का मापन। अब ध्यान रखना, जैव विविधता के मापन में दो आंकड़ों का आकलन किया जाता है, एक तो प्रजातियों की संख्या का और दूसरा प्रजातियों की क्षमता का। जैव विविधता के मापन में दो आंकड़ों का आकलन कितने आंकड़ों का आकलन करते हैं, तो एक तो प्रजातियों की संख्या और दूसरा प्रजातियों की क्षमता। ए प्रजातियों की संख्या, कि वहां पे प्रजातियों की संख्या कितनी है, और दूसरा प्रजातियों की क्षमता, कि वहां की प्रजातियों की क्षमता कैसी है। इस आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। अब जैव विविधता के मापन के तीन प्रकार है, तो अब हम बात करते हैं जैव विविधता के मापन के प्रकार। जैव विविधता मापन के प्रकार, क्योंकि देखिए सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, जैव विविधता की मानक परिभाषा कब और कहां दी गई, फिर जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उसके बाद जैव विविधता का मापन किसके द्वारा किया जाता है और जैव विविधता मापन के कौन कौन से प्रकार है। तो जैव विविधता मापन के भी तीन प्रकार है। एक तो आता है अल्फा जैव विविधता, सबसे पहली है
अल्फा जैव एक तो है अल्फा जैव विविधता, दूसरी आती है बीटा जैव विविधता और तीसरी आती है गामा। अब अल्फा जैव विविधता क्या है? तो अल्फा जैव विविधता का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर किसी निश्चित क्षेत्र विशेष के पारितंत्र के जीवों और प्राकृतिक वनस्पति के मध्य पाई जाने वाली विविधता। यानी कि इस अल्फा जैव विविधता का मापन यानी स्थानीय स्तर की जैव विविधता का मापन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा जैव विविधता। अब ध्यान रखना कि स्थानीय किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित क्षेत्र के पारितंत्र में स्थानीय स्तर पर जीवों और प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली विविधता। किसी निश्चित क्षेत्र के पारितंत्र के जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पति में स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता क्या कहलाती है? अल्फा जैव विविधता। अब ध्यान रखना, अल्फा जैव विविधता का मापन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रजातियों की संख्या, दूसरा आनुवांशिक गुणों में समरूपता। अल्फा जैव विविधता का मापन प्रजातियों की संख्या तथा आनुवांशिक गुणों की समरूपता के आधार पर किया जाता है। तो यह ध्यान रखना कि एक तो जैव विविधता का मापन तीन प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है अल्फा जैव विविधता, कि कोई भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव और वनस्पति उनकी स्थानीय स्तर पर यदि हम विविधता का अध्ययन करते हैं कि स्थानीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, तो स्थानीय स्तर पर ये जो जैव विविधता है उसका मापन करना क्या कहलाता है? अल्फा जैव, जिसमें प्रजातियों की संख्या और उनके आनुवांशिक गुणों की समानता के आधार पर किया जाता है। उसके बाद आता है बीटा, कि किसी बड़े क्षेत्र यानी कि देश में पाए जाने वाले जीवों और प्राकृतिक वनस्पति के जो है जैव विविधता। दूसरी है बीटा जैव
बीटा जैव विविधता का तात्पर्य है कि किसी बड़े क्षेत्र या देश के जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पति के मध्य पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? बीटा जैव विविधता। और इसका जो है, इसका मापन विशिष्ट प्रजातियों के तुलनात्मक आकलन और किसी समुदाय की प्रजातियों के पलायन के आकलन के आधार पर किया जाता है। जिसका मापन किस आधार पर? विशिष्ट प्रजातियों के तुलनात्मक आकलन तथा किसी समुदाय की प्रजातियों के किसी समुदाय की प्रजातियों के पलायन के आकलन के आधार पर किया जाता है। और तीसरी आती है गामा जैव विविधता, कि वैश्विक स्तर पर जीवों के मध्य जो जैव विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं गामा जैव विविधता। गामा जैव विविधता वैश्विक स्तर पर जीवों तथा प्राकृतिक वनस्पति के मध्य पाई विविधता क्या कहलाती है? यानी कि स्थानीय स्तर पर है तो गामा, बड़े या किसी देश के स्तर पर है तो बीटा, और वैश्विक स्तर पर है तो वह है गामा। और अब ध्यान रखना, गामा जैव विविधता का जो आकलन है वह प्रजातियों के आवास की विषमता के आधार पर किया जाता है। जिसका मापन प्रजातियों के आवास की
विषमता के आधार पर किया जाता। तो यहां ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गामा जैव विविधता का मापन किस आधार पर करते हैं, तो प्रजातियों के आवास की विषमता के आधार पर किया जाता है। और कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अब समझना यहां से कि जो गामा यहां है, गामा जैव विविधता, गामा जैव विविधता बराबर अल्फा जैव विविधता इंटू बीटा जैव। यह कई बार पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा, गामा जैव विविधता है तो अल्फा और बीटा जैव विविधता का गुणनफल होता है। यह ध्यान रखना कि स्थानीय स्तर की जैव विविधता और देश की जैव विविधता का जब गुणनफल करेंगे तो वह किसके बराबर होगा, वह वैश्विक जैव विविधता के बराबर होगा, जिससे हम गामा जैव विविधता कहते हैं। तो गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है। और यह ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा जाता है कि गामा जैव विविधता का आकलन किया जाता है तो वैश्विक जो जैव विविधता, इसका आकलन स्थानीय और बड़े क्षेत्र की जैव विविधता का गुणनफल जो होगा वह गामा होगा। तो गामा इक्वल टू गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है। और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से जब हम राजस्थान में वन्य जीवों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन करते हैं तो हमें वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो कानून बनाए गए वह भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमें जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता के कौन कौन से प्रकार हैं और जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, यह भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमें सत्य और असत्य कथन में जैव विविधता को आधार बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है जैव विविधता का संरक्षण, कि राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो अब यहां पे समझना, सबसे पहले कि जो जैव विविधता के संबंध में जो समझौता हुआ था कब, 1992। 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता संबंधी समझौता, कि जो भी जैव विविधता संबंधी समझौता हुआ जिसे CBD कहते हैं, समझौता का भारत ने 18 फरवरी 1994 को समर्थन किया। पॉइंट क्लियर किया कि भारत ने जो है जैव विविधता संबंधी जो समझौता हुआ था 1992 में, उसका समर्थन कब किया, 18 फरवरी 1994 को इसका समर्थन किया। उसके बाद
वर्ष 2002 में भारत सरकार ने भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके तहत 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की और 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाई। 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाई। उसके बाद वर्ष 2014 में इस राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के तहत जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2014 में जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 14 सितंबर 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया कि जब जैव विविधता को लेके 22 अप्रैल 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जैव विविधता संबंधी समझौता हुआ, उस समझौते को भारत ने 18 फरवरी 1994 को अपनाया और उसके बाद जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास किया। तो क्या प्रयास किए? 2002 में भारत सरकार ने भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया।
और जब यह अधिनियम बनाया तो उसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन किया, फिर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाई और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना के तहत ही जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए। इसी कड़ी में भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ही राजस्थान सरकार ने भी जैव विविधता के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया। कब? 14 सितंबर 2010 को। और इसके बाद राजस्थान में जैव विविधता का संरक्षण किया गया। तो राजस्थान में जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया गया, तो देखिए, राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण, और जब हम राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से किया जा रहा है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण, सबसे पहला तो कौन सा है? स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे कहा जाता है इन सीटू, स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू। अब इन सीटू क्या है कि किसी क्षेत्र के जीव जंतु या प्राकृतिक वनस्पति है तो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना। कि यदि कोई भी वन्य जीव है, वनस्पति है या सूक्ष्म जीव, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण देते हैं तो उसे कहा जाता है स्वस्थानीय, इन सीटू। और स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ध्यान रखना। इसमें एक तो आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, मृग वन है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा पवित्र उपवन है। यह सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? स्वस्थानीय। दूसरा होता है बहिस्थानीय। बहिस्थानीय संरक्षण,
जिसे कहा जाता है XC2। बहिस्थाने एक तरह से स्वस्थाने का क्या होता है विपरीत, कि जो भी सूक्ष्म जीव है, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु, उनको उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष क्षेत्र में संरक्षण प्रदान करना। सूक्ष्म जीव प्राकृतिक वनस्पति जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष स्थान पर संरक्षण प्रदान करना, उन्हें हम कहते हैं बहिस्थाने, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे जैविक उद्यान है, जंतुआलय है, जीन बैंक है, वीर्य बैंक है, यह सभी है, बीज बैंक है, यह सभी जो है बहिस्थान है। तो ध्यान रखना, जब भी हम राजस्थान में वन्य जीवों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण का अध्ययन करते हैं, तो सामान्यतः हमें इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के कितने प्रकार हैं? दो, एक स्वस्थान है इन सीटू, दूसरा बहिस्थान है XC2। और कई बार डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से इन C2 में शामिल है या नहीं है। तो इन C2 आप अच्छे से याद कर लीजिए, XC2 अपने आप याद हो जाएगा। इन C2 का मतलब है स्वस्थान है, कि जहां वह निवास करता है उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना, जिसके अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, बाघ परियोजनाएं आती हैं। इसके अलावा जो भी कंजर्वेशन रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसके अलावा जितने भी पवित्र उपवन हैं, झील हैं, वह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इन जीवों को, वनस्पति को प्राकृतिक आवास से अलग किसी अन्य स्थान पर रखते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमें एक तो जंतुआलय है, चिड़ियाघर के रूप में, जैविक उद्यान, जीन बैंक, वीर्य बैंक या बीज बैंक के रूप में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम जब राजस्थान में वन्य जीवों का अध्ययन करते हैं, तो वन्य जीवों के संबंध में कौन से कानून बने गए हैं, राजस्थान में कौन कौन से वन्य जीव हैं, और जैव विविधता को लेकर भी जैव विविधता संरक्षण के क्या प्रकार हैं, जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से किया जाता है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता की मानक परिभाषा कब दी गई, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यह जो प्रश्न विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम स्वस्थाने और बहिस्थाने जो संरक्षण है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ परियोजना है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।